चलिए बताइएगा, एनिमिलिया ग्रुप को कितने वर्गों में बांटा गया? 10 गो। कितने में? 10 गो में। पहला का नाम बताइए, पहला संघ का। पॉरीफेरा। पहला में पॉरीफेरा। पॉरीफेरा के अंतर्गत जो आने वाले जीव है उसका नाम बताइए। ठीक है, वह स्पंज है, स्पंजिलस है, यूकप्टेला है, ये आपका पॉरीफेरा ग्रुप का है। किसका? बालू जी का। सुन लीजिए ना, फिर कल इसको भी अति कर लेंगे। तो जानते हैं बायोलॉजी से चीज है ना कि आप सुन के नहीं याद कर सकते। ऐसा ना बात है ना, एक बार चला ना, 2 बार चला, 3 बार। पहले से जो नहीं याद कर लेगा। कल कैसे याद हो गया? ले पहले अति वाला जब पहले से याद लीजिए। पहले से पढ़ ले जो नहीं याद कर लोगे, अब नए चीज याद होते हैं। इसको तो किताब के पाओ मार्केट में कर रहा है सर, जिगरा पे कैसे पढ़ता है इसके ध्यान से, इसके ध्यान से डिमांड मार्केट ऑब्जेक्टिव हुआ ठीक है ना। सोनू भी कहते हैं। बताइए, ऑक्जेनोमीटर से किसकी माप की जाती है? ऑक्जेनोमीटर से प्रकाश संश्लेषण की दर, वृद्धि मापा जाता है लंबाई में, रसाकर्षण की दर या ऊर्जा ह्रास की दर, वृद्धि दर मापा जाता है। कैस्कोग्राफ से लंबाई मापा जाता है, ये वृद्धि दर मापा जाता है ऑक्जेनोमीटर से। कौन सा पादप हार्मोन है? एस्ट्रोजन, इंसुलिन, थायरोक्सिन या इनमें से कोई नहीं? साइटोकाइनिन। पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं किस रूप में? नाइट्रेट के रूप में। कौन इसमें खरपतवार नाशी है? 2,4-D। ऑक्सीजन हो गए में। पौधे को लंबा किससे बौने पौधे को किससे के प्रयोग से लंबा किया जा सकता है? जिबरेलिन से, ऑक्सीजन से, डोर्मिन से या साइटोकाइनिन से? 183 में कुछ सब पूछा था। 183। ठीक है, साइटोकाइनिन से। हाँ, तो कोशिका विभाजन ना होगा तब लंबाई कैसे बढ़ेगा? ठीक है, वो लंबाई ऊपर वाला भाग बढ़ाता है। जैसे फुलगी पर पूछेगा ना, फुलगी तो वो हो गया, लंबाई का मतलब हो गया पूरा भाग, ऊपर से नीचे ले। हाँ, कोशिका विभाजन में कौन सा हार्मोन काम करता है? तो साइटोकाइनिन। गन्ने का लाल सड़न रोग जो होता है वो किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है, कवक के कारण होता है, विषाणु के कारण होता है या किसके कारण? कवक के कारण होता है। करनाल बंट एक बीमारी है किसका? धान में, मटर में, राई में, गेहूं में। करनाल बंट आपका गेहूं का एक बीमारी है। इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? हैकल। इकोसिस्टम शब्द टैंसले दिया था। पारितंत्र ना, पारिस्थितिकी तंत्र नहीं, पारितंत्र सर, इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र होता है इकोसिस्टम, पारितंत्र अलग होता है। देख लीजिएगा, हमारा लगता है कि इकोसिस्टम जानते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र होता है। इकोलॉजी मतलब? इकोलॉजी में पारिस्थितिकी होता है। पारितंत्र ठीक अलग होता है। बताइए, पारिस्थितिकी तंत्र के 2 प्रमुख घटक कौन कौन? जैव और अजैव। जैव और अजैव के सम्मिलित रूप को क्या कहेंगे हम लोग? पर्यावरण में पाए जाने वाले सभी जैव और अजैव घटकों के सम्मिलित रूप को क्या कहेंगे हम? पारिस्थितिकी कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। कौन कौन? प्राकृतिक और कृत्रिम। अब बताइए, ये गुलाब का पौधा प्राकृतिक है कि कृत्रिम है? कृत्रिम, क्योंकि हम लोग रोपे हैं इसको, बगीचा के अंदर माने हाँ, ये बगीचा के अंदर जो हम मनुष्य जो लगाया है
वो आपका यह मनुष्य द्वारा जो बनाया गया वो कृत्रिम हो जाएगा, और जो खुद से बना है जैसे नदी हो जाएगा, पहाड़ हो गया है, जैसे पढ़ल, मगर हम इसको रोपे हैं, इसको बगीचा, जैसे बगीचा हम लोग लगाते हैं, झील। हाँ नहीं तो बगीचा स्पेशल, अब गुलाब का पौधा रोप रहे हैं तो थोड़ी कहीं पे अपने जमता है, ये तो अगर वही हिसाब से सोचल जाए तो पारिस्थितिकी तंत्र बनबे नहीं करेगा। हाँ। सब तो भगवान के देवल है। शुरू में हम सोचे गुलाब को फूले था, लेकिन पता चला गुलाब को नहीं। मरुद्भिद्दी किस दशा में पनपते हैं? ऑप्शन सुनिएगा। ऑप्शन है उष्ण और शुष्क अवस्था में, शीत और आर्द्र अवस्था में, फिर उसके बाद है आपका उष्ण और आर्द्र अवस्था में, शीत और शुष्क अवस्था में। उष्ण और शुष्क है, शीत और आर्द्र है, उष्ण और आर्द्र है, शीत और शुष्क है। उष्ण और शुष्क है, ठीक है। उष्ण और शुष्क अवस्था में आपका मरुद्भिद्दी। मरुद्भिद्दी का मतलब इंग्लिश में क्या कहते हैं? जीरोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरोफाइट। इनमें से कौन जैव अपघटनीय है? डीडीटी, पेपर, प्लास्टिक, एल्युमिनियम। पेपर। ठीक है। बताइएगा, सूर्य से जो ऊर्जा आता है उसका कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग पेड़ पौधे उपयोग कर पाता है? 1% कर पाता है। और जो ऊर्जा जो ट्रांसफर होता है ना वो आपका 10% होता है। किसके? लिंडमान के नियम के अनुसार हर एक 10% बढ़ते जाएगा। ग्रीन हाउस गैस की खोज किसने किया था? ग्रीन हाउस गैस। ऑप्शन है पार्क, जेसी पार्क, जेन जेफर्स, जोबलर और जोसेफ फोरियर। जोसेफ फोरियर। बताइएगा, तो ओजोन में छेद होने के कारण कौन सा रोग होता है? त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, उत्परिवर्तन या इनमें से सभी? अब मजा आया। इनमें से सभी होता है। उत्परिवर्तन भी होता है, मतलब हमारे जीन में भी परिवर्तन हो सकता है। त्वचा कैंसर भी होता है और मोतियाबिंद भी होता है। ये 10th क्लास का क्वेश्चन है। कैडमियम से बताइए कि अधिकता से कौन सा रोग होता है? कैडमियम कैडमियम जो होता है आपका, ठीक है, कैडमियम से होता है इटाई रोग। पारा से होता है आपका अथी छोटी माता। पारा से कैडमियम बड़का एगो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। हाँ, वो किसके अधिकता से होता है? इसी को बोलते हैं क्या है? बताइएगा, प्रदूषण में सूचकांक में एसपीएम का पूर्ण नाम क्या है? सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर। पार्टिकुलेट। पर्यावरण में बताइएगा, अध्ययन में CER का पूरा नाम बताना है। ऑप्शन है कैड एमिशन रिडक्शन, सर्टिफाइड एमिशन रिपोजिटरी, कैड एमिशन रिपोजिटरी, सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन। ये अभी आपका चौथा है, सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन। पैन का पूरा नाम PAN। वो आपका अथी के अनुसार नहीं है, बायोलॉजी के क्षेत्र में है। पैरोक्सीसिटिल नाइट्रेट। पैन का कुछ बोले तो परमानेंट अकाउंट नंबर है। पैन कार्ड एक ना। हां, परमानेंट अकाउंट। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ओजोन संरक्षण से है। और क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध ग्रीन हाउस से, ग्लोबल वार्मिंग से। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? क्योटो प्रोटोकॉल 1987 या 97 होगा। 87 में आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया 1987 में, और क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल 1900 आपका है 97 और 1987 में है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। हाँ, पहले ओजोन परत के संरक्षण किया गया, उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग किया के बचाव के लिए किया गया।
रैंक दिले है यार 62 को में 31 रैंक दिया देख सकते हैं 200 हम का 20 को 25 को बनावे कल कर 2-3 को सॉलिड वेस्ट निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है? सॉलिड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट ऑप्शन है शेड्स के रूप में, टॉक्सिक वेस्ट में, स्लज के रूप में या स्क्रबर के रूप में। देखते हैं, हम भी ध्यान नहीं है हमको। ये आपका है स्लज के रूप में, स्लज। सबके पास है, सबके पास है फोटो ला जाएगा सर, ऑब्जेक्टिव पढ़ने में टाइम लगता है तो फिर मारे पड़ेगा, ठीक ना? मार दीजिएगा कॉलेज मार के सबके पास अथियो पर मिल जाएगा, एक अथियो आ जाता है कुछ ही बोलते हैं, अरे डाउनलोड है कुछ ही पैसे करते हैं हम लोग। ऑब्जेक्टिव है। हाँ ना, लूसेंट ऑब्जेक्टिव ना अथिया पर हो, प्ले स्टोरवा से डाउनलोड हो जाता है किताबुआ। बताइएगा नाइट्रोजनी अपशिष्ट को हटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? जिगर। विडाल टेस्ट किसके लिए, किस परीक्षण के लिए? टाइफाइड के लिए। रसायन शरीर का रासायनिक कारखाना किसे कहते हैं? लीवर को कहा जाता है। हाँ, विडाल टेस्ट आपका टाइफाइड से है। रक्त समूह की खोज किसने किया है? पाँच मिनट रुक जाऊंगा भैया, 5 मिनट रुक जाऊंगा। 4 नंबर तो बोला हमर चार कहाँ से आते हैं? कहाँ से 55 नंबर उनका रहे हैं। तेरा वो दूसरा सेट बना देना था संतोष पे ना है दूसरा ऐप से बना देना है पहले से कौन पहला को हमें जाते हैं सुनो चलो इधर आवा, बंद करें। नहीं सर पूछे सर ना बंद करो तो कहो तो बंद करो। पूछे तो वो मर गया हाल है। हाँ तक आज से बंद हो जाएगा, ढंग से न करवा तो का फायदा फिर अथी से। तो का होली 6:15 हो गई, 6:30 से ऐसे चल रही तो कोई दिक्कत ना ले। तू लोग मर जाए, एक तो मैंने की पढ़ के आया तो बोरिंग टीचर लगबे करेगा, बतेबे नहीं किया तो बोरिंग लगबे करेगा। आप 5:30 से पूछेबे किया है। टीका का आविष्कार किसने किया था? जेनर। लुई पास्चर की खोज, लुई पास्चर ने किसकी खोज किया था? लुई पास्चर खोज किया है किण्वन के, पास्चुराइजेशन के, और एक और किया है किसी चीज का, रेबीज के टीका की खोज किया है। चेचक के टीका की किसने खोज किया था? एडवर्ड जेनर। ओरल पोलियो वैक्सीन को किसने विकसित किया था? किसने किया था? ये आपका किया था अल्बर्ट साबिन किया था, अल्बर्ट साबिन। पोलियो ड्रॉप है ये, टीका है ये आपका, ये जॉन सोल किया था टीका के। आई है पोलियो ड्रॉप साल ये किया आपका अल्बर्ट साबिन 95। जीव के रासायनिक संश्लेषण की उत्पत्ति को प्रयोगशाला में किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? पास्चर, सांगेर, अरस्तु या मिलर के द्वारा? देख लेते हैं, हमको भी तो कंफर्मेशन नहीं। मिलर है, ठीक है। लाइक क्यूर्स लाइक हेम्योपैथिक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? हाँ तो वही कौन रहेगा आपका आ गया, जैसे हेम्योपैथिक आ जाता है हैनीमैन, हेम्योपैथी के जनक ऐसे भी हैनीमैन है। बताइएगा कि किसकी खोज के कारण वॉक्समैन को नोबेल पुरस्कार दिया गया है? क्लोरोमाइसिटिन को, स्ट्रेप्टोमाइसिन को, पेनिसिलिन को या नियोमाइसिन को? स्ट्रेप्टोमाइसिन के कारण इसको वॉक्समैन को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। कौन सा स्ट्रेप्टोमाइसिन ये एंटीबायोटिक है, पेनिसिलिन के टाइप से। हाँ, अब बताइएगा कि कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? कंगारू चूहा। हाँ, इसलिए चूहा नंबर है ना वो। प्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण कब किया गया था?
ऑप्शन है 1866 में, 1867 में, 1865 में, 1872 में। 1867 सॉरी 1872 ना, 1967 में वो। पक्का सही होगा। ठीक है, 1967 में। राइनोस्कोप का जो जांच होता है वो किसके जांच के लिए? राइनोस्कोप। राइनोस्कोप, राइनो में किसका बड़ा होता है? राइनो का नाक बड़ा होता है। राइनो से है ना, दरिया घोड़ा। हाँ, राइनोस्कोप एक ना हो, गेंडा का ना, गेंडा का ना। दरिया घोड़ा, दराई घोड़ा तो वो अलग है। दरिया घोड़ा गेंडा किसको? क्या है? हिप्पोपोटामस होता है दरियाई घोड़ा, ठीक है, हिप्पोपोटामस। ठीक है, हिप्पोपोटामस हो गया दरियाई घोड़ा। ठीक। राइनोस्कोप से नाक का जांच की के उपकरण है। मर गया है। बताइएगा कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें चिरोपोडी शरीर के किस भाग से संबंधित है? चिरोपोडी शरीर के किस अंग से संबंधित है? ऑप्शन है फेफड़ा से, ब्रिक से, पैर से और लीवर से। चिरोपोडी ब्रिक पैर से है। पैर से आपका चिरोपोडी नाम का एक अति है, शाखा है, वो संबंधित है आपका। पालतू कुत्ते के वैज्ञानिक के अध्ययन क्या कहलाता है? आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी या एंड्रोलॉजी। ये 2016 एनटीपीसी में पूछ लिया। सही रुको, मैं उल्टा ऑप्शन बोला गया, उल्टा ऑप्शन है। पालतू कुत्ते के वैज्ञानिक का अध्ययन साइनोलॉजी, क्रिनियोलॉजी, कार्पोलॉजी और क्रीमेटोटिक्स। ये ऑप्शन है साइनोलॉजी। पालतू कुत्ते के वैज्ञानिक का अध्ययन साइनोलॉजी है। मानव जाति के बेहतरी के लिए आनुवांशिक नियमों का अनुप्रयोग करने का संबंध किससे संबंधित है? ऑप्शन है यूनिफिक्स, यूफेनिक्स, सुजानिकी, सुजीवन विज्ञान या इनमें से सभी। मानव जाति के सुधार करने के लिए आनुवांशिक नियमों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? सुजानिकी कहलाता है। हाँ, पीडियाट्रिक्स बहुत में आए वो सेटों में हाँ, शिशु रोग से संबंधित है। पीडियाट्रिक्स में अध्ययन किसका किया जाता है? शिशु रोग का। ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कैंसर का। नेफ्रोलॉजी में किडनी से। टॉक्सियोलॉजी में जहर का। ऑर्नेरियोलॉजी में सपना का अध्ययन किया जाता है। ऑर्नेरियोलॉजी है यहाँ दिया हुआ। एक ऑर्निथोलॉजी होता है तो अलग पक्षी का होता है ना, वो ऑर्केनोलॉजी लगता है। हाँ, ऑर्केनोलॉजी या ऑर्केनियोलॉजी इसी टाइप का है। कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। छिपकली का अध्ययन? सोरोलॉजी। वृक्ष संवर्धन का अध्ययन? डेंड्रोलॉजी। निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन भ्रूण विज्ञान, आनुवंशिक विज्ञान, फिजियोलॉजी विज्ञान या क्रमागत उन्नति। ठीक है, भ्रूण है। निषेचन जब आएगा तो वहाँ पर करेगा। मसूरों में रक्त स्राव किसकी कमी से होता है? विटामिन सी। कौन सा रोग आमतौर पर पिस्सू या उसी को इंग्लिश में फ्लीज के द्वारा फैलता है? 2011 में पूछ ले पायलट में, लोको पायलट। पीली बुखार, टिटनेस, चेचक या सन्नीपात? हाँ, पिस्सू हवा पता ना। हाँ, पिस्सू नाम का बीमारी है जो किसमें होता है? सन्नीपात। क्यूलेक्स मच्छर से क्या फैल होता है काटने से? क्यूलेक्स, क्यूसे नहीं, क्यूलेक्स फाइलेरिया होता है। चिकनगुनिया जो बताइए किस मच्छर के काटने हो सकता है? मलेरिया तो आपका इसके मच्छर मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। चिकनगुनिया के मच्छर काटने ऑप्शन है मादा एनोफ्लीज, एंडीज, क्यूलेक्स। यही में तीन को बताना है। एंडीज मच्छर के काटने से होता है चिकनगुनिया।
चिकनगुनिया में गंजा पड़ा ना वो एक प्रकार का चुनचुनाहट होके आप पेशाब निकलता है शायद, कोई करके चुनचुनाहट होके। ये बीमारी बच्चा में है, बच्चा में होता है आपका। रक्त में अधिक मूत्रीय अम्ल जो बीमारी जो है वो किसका सूचक है? रक्त में अधिक मात्रा में मूत्र निकल माने मात्रा में मूत्र में अम्ल निकल रहा है तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन सुनिएगा। गठिया कहते हैं, संधिवात कहते हैं, गाउट कहते हैं, या संधिवात हृदय कहते हैं। ठीक है, गाउट। गाउट तो एक रोगी का नाम है, सीधा सीधा उसमें होता है। ऑस्टियोपोरोसिस रोग का संबंध किससे है? हड्डी से। गाइनेकोमेस्टिया क्या है? गाइनेकोमेस्टिया महिलाओं में स्तन का छोटा होना, पुरुषों में स्तन का छोटा होना, या पुरुषों में स्तन का बड़ा होना, या महिलाओं का बढ़ा हुआ कद होना? नहीं हो जाएगा। पुरुष में तो दोनों बता रहे हैं, बढ़ना या घटना। ठीक है, बढ़ना। गाइनेकोस्टिया हो गया पुरुषों के स्तनों में विकास। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? मतलब जो जहर खाएगा वो उसका कौन सा अंग? हृदय, फेफड़ा, वृक्क या लीवर? लीवर। वहीं से तो पता चलता है कि जहर खा के मरा है, कैसे मर गया। सब रसायन प्रयोगशाला है, ये लीवर का सब चीज का भक्षण करके बैठा रहता नहीं देखता है। ये चीज खाइए जाके आराम से स्टॉक। वर्णधानता व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर सकता है? लाल और हरा। थैलेसीमिया का संबंध किस से है? थैलेसीमिया वही से रक्त से सर। रक्त से संबंधित है। श्वेत फुफ्फुस रोग किसमें पाया जाएगा? किस प्रकार के व्यक्तियों में पाया जाएगा? कागज का उद्योग में काम कर रहा है, सीमेंट उद्योग में काम कर रहा है, कोयला उद्योग में काम कर रहा है, या कपास उद्योग में काम कर रहा है? कपास में। कागज उद्योग के कर्मचारियों में श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है। ब्लैक टंग्स का कुछ ब्लैक कुछ कहते हैं। मिनी माता रोग किसकी अधिकता के कारण होता है? मिनी माता भी पारा। इकाई काला जर का रोग का वाहक मच्छर का नाम बताना है। काला जार काला जीर ऑप्शन सुन लीजिए। सीसी मक्खी है, सिक्ता मक्खी है, आपका क्यूलेक्स मच्छर है, या एनोफ्लीज मच्छर है? सीसी मच्छी है। सिक्ता मक्खी है, जिसको बालू मक्खी भी कहा जाता है। स्लीपिंग होता है। सीसी से आपका होता है स्लीपनेस। इसको सिक्ता मच्छी से होता है। ये तो काहे नहीं काला जर को में होता है आपका सिक्ता मच्छी। काहे नहीं आता है सर इसमें? स्लीपनेस सिकनेस होता है आपका कौन सा मक्खी? सीसी मक्खी से। सब ये बड़ा ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो क्या होता है? ल्यूकेमिया में सर कैंसर एथी हो जाता है, जैसे एथी हो जाएगा WBC की मात्रा बढ़ जाना। ब्लड कैंसर हाँ। बोल सकते हैं। हाँ भैया। रक्त कैंसर के उपचार में किसका, ये तो सब जाने थे। ब्लड कैंसर को क्या कहा जाता है? एनीमिया, ल्यूकोडर्मा, ल्यूकेमिया या हीमोफीलिया? ल्यूकेमिया कहा जाता है। नहीं समझ मैं ध्यान पूरी तरह से कांस्टेंट है सर के पास, इसीलिए। कीमोथेरेपी किस रोग के उपचार के लिए की जाती है? कैंसर। कीमोथेरेपी में गैस रेडॉन और रक्त ना किरण। डायलिसिस तो जब समझते हो, डायलिसिस का खोज सर। डायलिसिस के कोल्फ किया था। कोल्फ। जीका वायरस किसके कारण संचरित होता है? चूहा से, मच्छर से, झिंगुर से, खरगोश से? मच्छर से। बर्ड फ्लू किस वायरस के कारण होता है? बर्ड फ्लू H5N1। स्वाइन फ्लू बोलेगा तो H1N1। किस रोग को पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया है? छोटी माता, खसरा, चेचक या कंठमाला? ठीक है, चेचक। चेचक कोई नाम सुनता है।
चेचक किस वायरस के कारण, उस वायरस का नाम बताना है। चेचक तो वेरियोला वायरस के कारण होता है। चेचक है, वेरियोला वायरस के कारण। ठीक है। चेचक आपका होता है वेरियोला, और छोटी जो होता है वेरिसेला होता है। चेचक या बड़ी माता उसको बोल सकते हैं, बड़ी माता वेरियोला। नहीं नहीं, चेचक को स्मॉल पॉक्स कहते हैं ना। चिकन पॉक्स है। तो देखिए एगो स्मॉल पॉक्स है, वो चिकन अच्छा, पॉक्स देख लीजिएगा, हमें लग रहा है कि पता नहीं, इंग्लिश ना मालूम है। हाँ, एगो स्मॉल पॉक्स है, वो चिकन पॉक्स। मेनिंजाइटिस तो जान ही रहे हैं कि किस को प्रभावित करता है। स्मॉल पॉक्स जो होता है ना, वेरिसेला वायरस के कारण होता है। बताइएगा, हेपेटाइटिस बी किसके कारण होता है? वायरस के कारण, फंगी के कारण, बैक्टीरिया के कारण, या प्रोटोजोआ के कारण? वायरस। पीलिया में किसकी मात्रा बढ़ जाती है? बिलिरुबिन। कौन चीज़ खराब हो जाता है? लीवर खराब हो जाता है। पीला बुखार मुख्य रूप से इंसानों के बीच में किसके कारण फैलता है? नर मच्छर काटने से, मादा मच्छर काटने से, या गंदा पानी के यूज करने से, या गंदा वायु के यूज करने से? मादा मच्छर। नर काटबे नहीं करता है। WHO ने भारत को कब पोलियो ग्रस्त मुक्त किया? 2014। 2014। हड्डी तोड़ बुखार किसे कहते हैं? यही डेंगू डेंगू को। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा का नाम बताना है। एड्स के लिए। हाँ, एड्स के लिए कौन सी दवा सबसे ज़्यादा उपयोग होता है? बता रहे हैं। ऑप्शन है जीडोवुडीन, माइकोनोजल, नॉक्सिनॉल 9, अविराजोल। जीडोवुडीन को AJT भी कहते हैं, इसी का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जा रहा है। यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहत क्षेत्र में फैल जाता है तो उसे क्या कहते हैं? पेंडेमिक, एपिडेमिक, एनेडेमिक, या एपिजेटमेटिक? वैश्विक महामारी हो जाता है। एपिडेमिक कहा जाता है। यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहत क्षेत्र में फैलता है तो उसको कहा जाता है। और पेंडेमिक मतलब पूरे विश्व में हो जाता है। पूरे कोरोना पेंडेमिक था। एपिडेमिक माने योगतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत किसने दिया था? योग्यता की उत्तरजीविता का सिद्धांत मतलब जो योग्य होगा वही जिएगा, सर्वाइवल द फिटेस्ट, चार्ल्स डार्विन। तो सर्च हो गया। चलो, हाँ वो तो हो ही ले।